जनता के कार्यों को अवरुद्ध न होने पाए। किसी भी वार्ड में हम लोगों ने भेदभाव नहीं रखा, न कभी ये सोचा कि ये भाजपा के हैं कि कांग्रेस के हैं। और इतना कार्य आप ऑनलाइन देख सकते हैं, किसी महापौर ने आज तक 1 वर्ष 1.5 वर्ष में नहीं किया, जितना कि हमारी MIC, हमारे सम्मानित पार्षदों ने हमको जो भी अपने अपने वार्डों की ज़रूरतें थी बताया, उस हिसाब हम लोगों ने निर्माण कार्य के निविदाएं कराई। विकास कार्य को देख के रीवा के विधायक मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की बेचैनी बढ़ गई और वे अपने आप को रीवा नगर निगम से बाहर कर ही नहीं पा रहे। भाई, मध्य प्रदेश शासन के आप उप मुख्यमंत्री हो, आप रीवा नगर निगम से अपने आप को बाहर करिए। रीवा नगर निगम में 45 वार्डों के लिए महापौर हैं, 45 पार्षद हैं, उनकी MIC है, वो कार्य करेगी। पर नगर निगम के परिषद के अध्यक्ष का जो पद है वह मात्र परिषद चलाने के लिए। 18 का में उल्लेख है कि परिषद का जिस दिन संचालन होगा उस दिन परिषद को अध्यक्ष चलाएंगे। महापौर के सहमति से परिषद के दिन का निर्धारण होगा। अब पार्षदों के तक एजेंडा पहुंचाने का कार्य होगा और परिषद के संचालन के बाद उसका निष्पादन कराएंगे। इतना ही परिषद अध्यक्ष का सिर्फ काम है। पर अपने पद का दुरुपयोग करने की जो वर्तमान में परंपरा रीवा नगर निगम में चल रही है वो बहुत गलत है। नगर निगम अधिनियम और नियम से चलेगा। हमको तो जनता ने चुना और जनता से डायरेक्ट निर्वाचित महापौर हैं, पर परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो किसी के कृपा से हैं। और कृपा से बना व्यक्ति नगर निगम में बिना अधिनियम के संचालित कराए तो हमें ये बात जनता को बताने मजबूरी है। रीवा नगर निगम के आयुक्त हैं संस्कृत जैन जी, वो रीवा विधायक के इशारे पे पूरा कार्य कर रही हैं। और ऐसी स्थिति लगती है और ऐसी स्थिति बन गई है कि लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। रीवा में किसी IAS आयुक्त की नियुक्ति ही नहीं हुई। कभी कभी बड़ा शर्म आती है। और आज हमने आयुक्त को फोन भी लगाया। व्हाट्सएप में एक मैसेज आया नगर निगम ग्रुप में कि आज बॉटरवाड़ी का भूमि पूजन है। एक मैसेज आया नगर निगम ग्रुप में कि आज बॉटरवाड़ी का भूमि पूजन है। बॉटरवाड़ी का आज भूमि पूजन है। ये व्हाट्सएप में मैसेज हमें सवेरे 10 बजे जब हमने मोबाइल खोला तब ये मिला। व्हाट्सएप जब हमने खोला तब मिला। हमने आयुक्त को फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि आपको किसी ने फोन नहीं किया। हमने कहा मैंने फोन इसके लिए नहीं लगाया कि किसी ने फोन नहीं किया। हमने फोन आपको इसलिए लगाया कि कोई भी लोकार्पण भूमि पूजन नगर निगम सीमा के अंदर अगर है तो
तो कहीं आप प्रोटोकॉल में महापौर हैं, आपका नाम जरूरी है। हमने कहा पूरी बात सुनिए आप आज के बाद मेरा नाम मत छापिएगा। अगर मैं महापौर हूं तो उसके पहले विधिवत हमारे साथ बैठिए, चर्चा करिए कि लोकार्पण करना है, भूमि पूजन करना है, निर्माण अधूरा है, निर्माण की क्वालिटी अच्छी है कि घटिया है। हमने उस परंपरा को तोड़ा कि 25 रुपए की नारियल और 2 रुपए की अगरबत्ती से ये जनता के पैसे से सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं, तो रीवा की जनता के जो बुजुर्ग होंगे उस वार्ड के वो नारियल फुड़वाएंगे। मैं तो वैसे भी कभी पत्थर में अपना नाम लिखवाना और संविदाकार का पैसा खर्च करके लच्छेदार भाषण देना पसंद नहीं करता। मैं तो काम पे विश्वास करने वाला व्यक्तियों में हूं। पर जब हमने ये आज ये कार्ड देखा तो मैंने उनको साफ साफ बोला। इसके पहले के भी निमंत्रण का पत्र आए। 24 फरवरी को भूमि पूजन था 133 करोड़ की योजना का पानी के, वो हमारी MIC ने पूरा कराया। उसमें किसी का कोई योगदान नहीं। उसका निमंत्रण पत्र भी हमको नहीं मिला। दूसरे दिन समाचार पत्रों से जानकारी हुई। एक हमारे सम्मानी पत्रकार साथी ने हमसे 11 बजे बोला कि आज भूमि पूजन है, आपका नाम है, आप भी जाएंगे। तो हमने कहा कि हमको समाचार के माध्यम से मालूम हुआ। 16 तारीख को कमीशनिंग एवं ग्रिड सिको वेस्ट टू एनर्जी का संचालन हुआ। उसमें से नगर निगम के महापौर का नाम गायब। ये भी कार्ड आप लोगों के सबके पास पहुंचा होगा। नगर निगम की महत्वाकांक्षी योजना, नगर निगम का पैसा और नगर निगम के महापौर का नाम गायब। चपरासियों से आमंत्रण पत्र भिजवाने की प्रथा यहां पर चालू है। 158.667 करोड़ की जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की कमीशनिंग रियूटिलाइजेशन का लोकार्पण 16 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने किया। जब हमने 5-6 चिट्ठियां नगर निगम आयुक्त को लिखा कि आप हमें यह बताइए कि क्या उसकी कमीशनिंग हो गई, क्या थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हो गया, क्या मशीन की कमीशनिंग हो गई, कितने मेगावाट प्रति घंटा बिजली का उत्पादन चालू हुआ, एक समिति बनाइए तब उनको भुगतान करिए। 40 करोड़ रुपए तो उसका पहले ही भुगतान हो चुका था। हम लोग के नई परिषद के आने के पहले 2022 के पहले 18 करोड़ 60 लाख का भुगतान 15 तारीख की शाम को किया गया और 16 तारीख को उसका लोकार्पण था। 28 तारीख को एक टैरिफ हमारे बड़े पत्र लिखने के बाद कमिश्नर ने दिया। 11/2/2024 से 27/2/2024 तक कितनी बिजली बनी, अब कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जनरेशन कैपेसिटी फैक्टर मैक्सिमम यूनिट उत्पादन की स्थिति 1 मेगावाट यानी 1000 किलोवाट, 6 मेगावाट यानी 6000 किलोवाट, 6 मेगावाट का हमारा ये प्लांट। तो इंटू 24 आवर्स मतलब 1,44,000 यूनिट कुल उत्पादन प्रतिदिन अधिकतम होना चाहिए। जब हमने इनके जो ये टैरिफ दिया उस पर निकाला तो 11 तारीख को 0%, 12 को 0, 13 को 0, इस तरह करके ये परसेंटेज है। इसमें इनका
सबसे अधिक उत्पादन एक दिन हुआ 19.86%। आप वर्तमान में चले जाइए, उत्पादन बंद। इससे यह साबित होता है कि नगर निगम में लगातार घोर भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं इस तरह के भ्रष्टाचार में नगर निगम के लोग सम्मिलित हैं।